हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, आज के वीडियो में हम घर्षण से जुड़े हुए कुछ मिले जुले क्वेश्चन करने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने पिछले 3 वीडियो अगर देखे हैं घर्षण के, तो उसमें हमने 2 में घर्षण की थ्योरी पढ़ी है, कुछ कॉन्सेप्ट देखे, घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार क्या है, सीमांत घर्षण क्या है, घर्षण कोण क्या होता है, विराम कोण क्या होता है, ये बातें हमने 2 वीडियो में की है, पहले और तीसरे में। जो दूसरा वीडियो था बच्चों, हमने वहाँ घर्षण से जुड़े हुए कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किए, हमने एक सोच डेवलप की कि ऐसे घर्षण के क्वेश्चन किए जाते हैं। हमें सबसे पहले पहचानना होता है कि वस्तु चल रही है या रुकी हुई है। चल रही है तो गतिक घर्षण होगा, रुकी हुई है तल के ऊपर तो हम कहेंगे स्थैतिक घर्षण होगा। किसी वस्तु को चलाने के लिए हमें उस पर सीमांत घर्षण से ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, ये आपने सीखा। सीमांत घर्षण का एक फॉर्मूला होता है, उससे हम सीमांत घर्षण की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम बाहर से जो बल लगा रहे हैं वो सीमांत घर्षण से ज़्यादा है, या ये कहिए कि वस्तु को चलाने वाला बल अगर सीमांत घर्षण से ज़्यादा है तो वस्तु चलने लगेगी, गतिक घर्षण होगा। बल सीमांत घर्षण से कम है तो वस्तु नहीं चलेगी, घर्षण स्थैतिक होगा। और स्थैतिक घर्षण अपने आप में एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो बाहर से उसे चलाने वाले फोर्स के बराबर हो जाता है। आज के वीडियो में बच्चों जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं मैं शायद आपके स्कूल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। वीडियो एक बार देख लेना। अगर ये क्वेश्चन आपके स्कूल के टीचर्स करा रहे हैं आपसे तो उसका मतलब मैं देंगे फिर जब आपको पढ़ा रहे हैं। वैसा सिलेबस में तो ये नहीं है। आज मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा हो मुश्किल ही आपके स्कूल के एग्जाम में आएंगे। क्या है मैं क्वेश्चन करते ही आपको पता चलेगा कि मैं क्वेश्चन क्या है। पहले तो मैं क्या ही बताऊं, कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो, और शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बच्चों जो हमारा रहेगा वो रहेगा ये आपके सामने। हमें कहा गया बच्चों कि एक तल है और इसके ऊपर कोई पिंड रखा है। ऐसे हमने मान लिया कि ये 3 किलोग्राम का एक पिंड है। इसके ऊपर उन्होंने एक और पिंड रखा 2 किलोग्राम का, और हमें ये कहा कि इस 3 किलोग्राम और इस फर्श के बीच कोई घर्षण नहीं है। मतलब यहाँ घर्षण गुणांक 0 है। यहाँ इन दोनों के बीच 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के बीच घर्षण है और घर्षण गुणांक 0.2 है। अब हमें यहाँ से ये कहा गया कि हम इस 3 किलोग्राम वाले पिंड पर कितना अधिकतम बल लगाएं कि ये दोनों गुट के साथ साथ चलें। क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आप ध्यान से एक बात समझेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। मैंने कहा इस किताब के ऊपर ये फ़ोन रखा है। ये हमारे 2 साथी हैं जो आपको समझाने में हेल्प करते हैं भाई, एक किताब और एक मेरा फ़ोन, पुराना फ़ोन। मैंने कहा ये दोनों रुके हुए हैं। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा इनके बीच घर्षण कितना है फ़ोन और किताब के बीच? आपने कहा गति नहीं हो रही है दोनों के बीच में और ना गति का प्रयास है, इसलिए यहाँ घर्षण नहीं है। आपने अच्छे से पढ़ रखा है। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा अगर मैं इस किताब को पकड़ के ऐसे खींचूँ तो किताब चलने लगेगी। आपने कहा बिल्कुल, न्यूटन का प्रथम नियम भी कहता है कि विराम में स्थित कोई वस्तु है उसे चलाना है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा। किताब विराम में थी, बल लगाया, किताब चलने लगी। मैंने पूछा ये फ़ोन कैसे चला? आपने कहा कैसी बात कर रहे हो भैया, फ़ोन किताब के ऊपर है तो किताब के साथ फ़ोन चलने लगा। मैंने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन इस पर बल किसने लगाया? फ़ोन पर। मैंने तो भाई किताब को चलाया, किताब को पकड़ के, ये फ़ोन तो अपने आप चलने लगा। आपने भी सोचा कि हाँ इस पर तो हमने कोई बल लगाया ही नहीं, लेकिन ये फ़ोन इस किताब के साथ साथ चलने लगा। क्या कोई वस्तु बिना बल लगे चल सकती है? आप कहेंगे नहीं, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है बिना बल लगाए आप स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको इस फ़ोन को चलाना है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा। आपने कहा हमने नहीं लगाया। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये किताब पे जब बल आगे की तरफ लगाया गया तो किताब आगे चलने लगी। किताब को लगा कि यार ये जो फ़ोन है ये पीछे छूटने वाला है। देखो अगर मैं इसको यहाँ पकड़ लूँ तो किताब आगे चली जाती। तो किताब को बुरा लगा, घर्षण को बुरा लगा। घर्षण ने कहा भाई इस फ़ोन को हम पीछे नहीं रहने देंगे। तो किताब ने इस फ़ोन के ऊपर घर्षण लगा दिया। वो घर्षण ही इस फ़ोन को आगे चला रहा है, बिना बल के नहीं चल रहा है फ़ोन। किताब पे मैंने फ़ोन लगाया, किताब आगे चलने लगी। किताब को लगा फ़ोन पीछे रह जाएगा, इसलिए इस किताब ने इस फ़ोन पे घर्षण बल लगाया जो उसको आगे चला रहा है। मतलब ये फ़ोन इस किताब के साथ घर्षण के कारण आगे चल पा रहा है। अगर इन दोनों के बीच घर्षण ना होता तो ये किताब यहीं रह जाती। मान लो आप किसी ट्रॉली के ऊपर खड़े हो, ट्रैक्टर ट्रॉली आप देखें, और वहाँ घर्षण नहीं है, आप ऐसे खड़े हो ऐसे,
ऐसे ये आपको ये ट्रॉली है, यहाँ घर्षण ना होता तो ट्रॉली आगे चली जाती, आप वहीं रह जाती, ट्रॉली निकल जाती है पीछे नीचे आ जाता। लेकिन क्योंकि आपके पैरों में और ट्रॉली के बीच, फर्श के बीच में घर्षण है, इसलिए आप उस ट्रॉली के साथ साथ आगे चले जाते हैं। मतलब आपको चलाने में ट्रॉली का घर्षण बल काम कर रहा है, आपके पैरों और ट्रॉली के बीच लगने वाले घर्षण बल की वजह से आप गति कर पा रहे हैं। अब हमें ये कहा गया, अभी थोड़ी सी और बात सुनो, इस गुटके पे हमने बल लगाया 3 kg पे, तो बस पे बल लगाया तो चलने लगेगा, क्योंकि यहाँ तो घर्षण नहीं है। सुनो बच्चों, अगर यहाँ घर्षण होता तो हमें पहले ये पता करना पड़ता कि यहाँ सीमांत घर्षण कितना है, फिर हमें उससे ज़्यादा बल लगाते तो ही चल पाता है गुटका। लेकिन क्योंकि यहाँ कोई घर्षण नहीं है तो आप F का छोटा सा मान लगा दो, थोड़ा हल्का सा, ये चलने लगेगा। और इसके ऊपर बैठा हुआ 2 kg भी चलने लगेगा। इसका मतलब आपको ये बल थोड़ा सा लगाना है, चल जाएगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। आप इसको थोड़ा और बढ़ाओगे फिर भी साथ साथ चलेंगे, आप इसको और बढ़ाओगे ये साथ साथ चलेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि आप जब इसको बहुत ज़्यादा कर दोगे तो ये बहुत तेज चलने लगेगा और इसके ऊपर बैठा हुआ गुटका बहुत तेज नहीं चल पाएगा, फिर ये एक साथ गति नहीं कर पाएंगे, मतलब अलग अलग गति करने लगेंगे। तो मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस F का वो मैक्सिमम मान बताओ, अधिकतम मान बताओ जहां तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे। एक बार करेंगे आराम से, फिर तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन ही करनी है। इसको देखो, अभी रुकाओ, हल्का सा बल लगा, किताब चलने लगी, फोन भी चलने लगा। मैंने और ज़्यादा बल लगाया, दोनों साथ साथ चले, और ज़्यादा बल लगाया, दोनों साथ साथ चले, और ज़्यादा बल लगाया, दोनों साथ साथ चले। लेकिन देखो, देखना एक बार, जैसे ही मैंने बहुत ज़्यादा बल लगाया, देखो ये फोन इस किताब के ऊपर फिसल गया। मतलब इस F की एक लिमिट है, जब तक ये F उस लिमिट को पार नहीं करेगा दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन जैसे ही उस लिमिट को पार करेगा ये दोनों अलग अलग चलने लगेंगे, फिर इन दोनों का त्वरण अलग अलग हो जाएगा। देखो सबसे कम बल कितना लगाना, आप कहोगे आप 0 से थोड़ा सा ज़्यादा लगा दो, 0 से थोड़ा ज़्यादा लगाते ही चलने लगेगा, और बढ़ा दो साथ साथ चलेंगे, और बढ़ा दो साथ साथ चलेंगे। लेकिन एक मैक्सिमम मान, अधिकतम मान कितना है वो निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ घर्षण नहीं है तो इसका मान बहुत कम मतलब 0 से थोड़ा सा ही ज़्यादा चाहिए इसको चलाने के लिए। यहाँ घर्षण होता तब ये 0 से थोड़े ज़्यादा पे ना चल पाता, तब हमें सीमांत घर्षण निकालना पड़ता, वो भी करेंगे, पहले यहाँ जाते। अब आपको क्वेश्चन करा दो भाई, क्या आप बताते जा रहे हो बच्चों। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया जो मेरे समझाने से, फिर ये क्वेश्चन आप इतने आसानी से कर दोगे जैसे कुछ है ही नहीं। एक एग्जाम्पल सुनो, आपने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा, आप चलने लगे, आराम आराम से चले, भाई भी आपका आराम आराम से आपके साथ चल रहा है, आप दौड़ने लगे, भाई भी दौड़ने लगा, और तो तेज दौड़े, भाई भी तेज दौड़ने लगा। लेकिन आपके छोटे भाई की एक लिमिट है, वो उससे तेज नहीं दौड़ सकता, लिमिट तो आपकी भी है, लेकिन मान लो अभी आपकी बहुत तेज दौड़ सकते हो, छोटे भाई की बात करते हैं। तो अगर आप दोनों उसको छोटे को अपने साथ साथ लेके चलना चाहते हो तो आपको उसके हिसाब से दौड़ना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से। तो यहां भी वही कंसेप्ट है कि जिस गुटके पे बल लगा है उसे तो आप कितनी ही तेज दौड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस F का मान आपके हाथ में है। जितना आप ज्यादा लगाना चाहो ये उतनी तेज चलने लगेगा, इसका त्वरण उतना ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके पास ऐसा नहीं है, इसके ऊपर एक लिमिट तक ही बल लग सकता है। तो मुझे एक बात बताओ ना, यहां बल कौन लगा रहा है 3 kg पे? आप कहोगे भैया हम लगा रहे हैं, तो आप तो कितना भी बल लगा सकते हो, हाँ जी। लेकिन ऊपर वाले पे कौन लगा रहा है? आप कहोगे ऊपर वाले गुटके पे नीचे वाले गुटके ने घर्षण बल लगाया, क्योंकि बल लगाने से ये आगे चलने लगा, क्योंकि इसको तो रोकने वाला कोई है ही नहीं, ये तो चलने लगा। जैसे ही ये चलने लगा ये पीछे रहने लगा, 3 kg को बुरा लगा, 3 kg ने घर्षण लगाया आगे की तरफ, इसने कहा भाई तू आगे चल मेरे साथ। तो बच्चों इस 2 kg को चलाने वाला ये घर्षण बल है, और आप जानते हैं घर्षण बल का एक अधिकतम मान होता है जिसको हम सीमांत घर्षण बोलते हैं। मतलब इस 2 kg पर सीमांत घर्षण से ज्यादा बल नहीं लग सकता। तो हमने यहां लिखा 2 kg पिंड पर लग सकने वाला अधिकतम बल। आपने कहा कि 2 kg पे तो घर्षण बल लग रहा है, और घर्षण बल का अधिकतम मान कौन हो सकता है? आपने कहा सीमांत घर्षण हो सकता है, सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण का फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू एस एन। एन क्या होगा? अभिलंब प्रतिक्रिया। किस पे लगेगी? 2 kg पे। 2 kg किसके ऊपर बैठा है? 3 kg पे। मतलब
3 kg 2 kg पे अभिलंब प्रतिक्रिया लगाएगा ऐसे ऊपर की तरफ। बच्चों मुझे यहाँ मिलाना है, लेकिन चलो मैं मिला ही देता हूँ ऐसे। ये अभिलंब प्रतिक्रिया n 3 kg ने 2 kg पे लगाई, 2 kg नीचे आएगा 2g, अगर ये m है तो नीचे mg लगेगा, तो n का मान कितना 2g। म्यू एस कितना है यहाँ देखना है, हम 2 kg की बात करें तो यहाँ की बात करेंगे भाई 0.2, यही म्यू एस है, यही म्यू के है। n का मान है mg, m है बच्चों 2, g का मान अपनी आसानी के लिए हम 10 लेंगे, यह आ जाएगा 4 न्यूटन। अजब बात हुई कि ये है ना जो 2 kg, इस पे जो घर्षण लग रहा है उसका अधिकतम मान ही 4 न्यूटन हो सकता है, इस पे 4 न्यूटन से ज़्यादा बल नहीं लग सकता। आप अपने छोटे भाई को 4 न्यूटन से ज़्यादा नहीं खींच सकते, अगर खींच लिए वो फिसल जाएगा, गिर जाएगा नीचे, हाथ छूट जाएगा आपका। इसलिए आपको इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 न्यूटन का बल लगाना है। और अगर आप इसका 4 न्यूटन का बल लगाएंगे तो इसमें त्वरण कितना आएगा, तो हम कहेंगे 2 kg पिंड का अधिकतम त्वरण। एक सवाल बस अच्छे से समझ लो, फिर देखना कितने आसानी से करोगे। पिंड का अधिकतम त्वरण, आपने कहा त्वरण निकालना, F बराबर m में से, F बराबर m में से a कितना आ जाएगा, F बटे m। F ज़्यादा से ज़्यादा कितना 4, m 2, तो यह आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 2 kg का ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से इसको दौड़ा सकते हो। ये अधिकतम त्वरण है। क्या है? अधिकतम त्वरण। आप इसको इससे ज़्यादा तेज दौड़ा ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा तेज आपने इसको दौड़ाया तो ये पीछे छूट जाएगा। अब इसको पता चल गया 3 kg को कि यार जो मेरे ऊपर बैठा है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से दौड़ सकता है। अगर इसको साथ साथ लेके चलना है, अपने छोटे भाई को साथ साथ लेके चलना है, तो मुझे भी अपना त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना पड़ेगा। मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा त्वरण नहीं ले सकता, वरना ये पीछे छूट जाएगा। तो हमने कहा अच्छा तो 3 kg पे जाओ। तो 3 kg के लिए बना लो भाई, अब 3 kg के लिए आपने कहा 3 kg भाई, यहाँ तो कोई घर्षण नहीं है, इस पे लगा है बल आगे F। अब आ जाओ वापस लौट के। जैसे ही ये 3 kg का गुटका आगे जाने लगा तो 2 kg को लगेगा कि यार 3 kg तो आगे जा रहा है, इसका घर्षण इसको पीछे तक पकड़ के खींचेगा F से। देखो ये F 3 kg ने 2 kg पे लगाया, क्योंकि 2 kg पीछे रह रहा था, 3 kg ने पकड़ के उसको आगे खींच लिया। लेकिन 3 kg आगे जा रहा था, 2 kg को लगा कि 3 kg तो आगे जा रहा है, इसको पकड़ के पीछे खींच लो। ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है। 2 ने 3 पे लगाया, 3 ने 2 पे लगाया, मतलब ये F इसी F के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि इस 3 kg पर एक आगे की तरफ बल है, एक पीछे की तरफ बल है, और जा ये आगे की तरफ रहा है, तो हम कहेंगे आगे का बल माइनस पीछे का बल F माइनस F बराबर m में। आपने कहा ठीक है, इसका मान तो मुझे निकालना ही है। ये F ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 4 न्यूटन। ये अभी तो निकाला था, ये जितना होगा उतना ही होगा। m कितना है? 3, और a हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 2। अब मुझे बताओ, अगर ये F a सबसे ज्यादा है और ये F भी सबसे ज़्यादा है, तो ये वाला F भी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ से F मैक्सिमम का मान बच्चों आ जाएगा माना 3 दूनी 6 और 4 10 न्यूटन। इसका मतलब समझना बस अब कि अगर आप इस गुटके पे, नीचे वाले गुटके पे 10 न्यूटन से ज़्यादा का बल लगा दोगे तो ये साथ साथ नहीं दौड़ पाएंगे। क्यों? अगर आप इस पे 10 से ज़्यादा का बल लगाओगे, 10 से ज़्यादा बल होने से इसका त्वरण 2 से ज़्यादा हो जाएगा, और इसका त्वरण ऊपर वाले का 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो नीचे वाला तेज दौड़ने लगेगा, ऊपर वाला 2 से ही दौड़ता रहेगा या कम हो जाएगा, और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए नीचे वाला आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा। मतलब अगर आप इन दोनों को साथ साथ चलाना चाहते हैं तो आपको बस 10 तक फोर्स लगा सकते हैं, यहाँ 10 से ज़्यादा लगा सकते हैं, 0 से लेके 10 तक लगा सकते हैं। इस F का मान 0 से लेके 10 तक हो सकता है। 0 लगाओगे तो नहीं चलेगा, 0 से थोड़ा सा ही ज़्यादा लगा दो, यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है, तो चलने लगेगा। 10 तक साथ साथ चलेंगे, 10 से ज़्यादा 10 पे भी साथ साथ चलेंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा ये दोनों अलग अलग चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। 1 मिनट और लेता हूँ, बताता हूँ कैसे करना। अब सुनना ध्यान से। जैसे ही आपको ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक दिखे, गुटके के ऊपर गुटका दिखे, आप ये देखो कि बल किस पे लग रहा है, नीचे वाले पे, तो आप ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को पूछो, ऊपर वाले भाई तू कितना तेज चल सकता है, उस पे देखो कि कौन सा बल लगा है। ऊपर वाले पे तो घर्षण लगेगा, बल नीचे वाले पे लग रहा है, ऊपर वाले पे सिर्फ घर्षण लगेगा। तो घर्षण कितना ज्यादा से ज्यादा लग सकता है? सीमांत घर्षण। वहां से आपने बल निकाल लिया।
इसकी सहायता से आप f बराबर m में लगा के a निकाल लेंगे। ये a सबसे ज्यादा होगा क्योंकि f सबसे ज्यादा था, वो आ गया। अब आपको पता चल गया कि जो मेरे ऊपर डिपेंड है, मतलब इस 3 के ऊपर कौन डिपेंड है, 2, तो 2 सबसे तेज इतना चल सकता है। तो फिर अब आप कहोगे कि भाई इस 3 को भी हम 2 से ही चला सकते हैं। अगर ये दोनों दो से चलेंगे तो 7 चलेंगे, लेकिन अगर ये 2 से ज़्यादा चलने लगा, ये 2 से ज़्यादा नहीं चल सकता, तो ये पीछे रह जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस क्वेश्चन को बच्चों यहाँ से साफ कर रहा हूँ, लेकिन रखूंगा यही। हम मुझे पता चल गया कि अगर 10 तक बल लगा, इसको हटा रहा हूँ, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैंने कहा कि अगर हम इस f का मान, अच्छा पहला पार्ट बनाते हैं, पार्ट फर्स्ट। एग्जाम में कैसा आएगा, एग्जाम में ऐसा आएगा, आपको ये बना के दे देगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, घर्षण वगैरह सब हटा रहा हूँ। ठीक है, दोबारा करेंगे। हमने कहा ठीक है, हमने घर्षण हटा दिया, ये इतना दे दिया, हमें ये भी नहीं दिया। हमें कहा गया कि हमने इस नीचे वाले गुटके पर 8 न्यूटन का फोर्स लगाया। एग्जाम में से पूछे, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कितना अधिकतम बल लगाएं कि दोनों साथ साथ चलें, तो फिर तो यही करना है जो मैंने किया। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया कि हमने यहाँ 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बताओ ये दोनों साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, और चलेंगे या नहीं चलेंगे तो इनके त्वरण कितने होंगे। साथ साथ चलेंगे तो दोनों का त्वरण बराबर होगा, अलग अलग चलेंगे तो दोनों का त्वरण अलग अलग होगा। आपको फिर से वही काम करना है सारा का सारा। इस f को 8 बोल जाना, आप इस f का अधिकतम मान निकाल लेंगे, जो हमने अभी किया, जो कि हमने देखा 10 आया है। f का मान जो है वो 0 से ज़्यादा और 10 से कम या 10 होना चाहिए, तो दोनों साथ चलेंगे। और इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम में उन्होंने दे दिया 8 न्यूटन। जब आप ये निकाल लोगे तो आप कहोगे कि लगाया गया बल कम है। लगाया कितना है, 8 न्यूटन। किससे, अधिकतम बल से। अधिकतम बल कितना है, 10। तुम कहोगे कहां से आया भाई, अभी ये जो पहला क्वेश्चन किया है वो किया तो वहीं से तो निकाला कि ज्यादा से ज्यादा 10 लगा सकते हैं। लगाया कितना है, 8। तो आप कहोगे इसीलिए दोनों पिंड एक साथ गति करेंगे, एक साथ गति करेंगे। आपने कहा ठीक है, अब बनाओ, आ जाओ। आपने कहा ये 8 न्यूटन का फोर्स लगा, आगे चला, यहाँ घर्षण नहीं है तो को रोकने वाला कोई नहीं है, चलने लगेगा। ये गुटका आगे जाएगा, इसको लगेगा पीछे जा रहा है, तो ये 2 kg को पकड़ के आगे खींच लेगा F से। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 kg को लगेगा, 3 kg आगे जा रहा है, तो ये 3 kg को पकड़ के पीछे खींचेगा कितना, F से। ये F और ये F दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है। ठीक है, बल है, नियम नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया के बल हैं, तो आपस में बराबर होंगे। हमने कहा कि 8 न्यूटन का बल लगा, यहाँ कोई घर्षण नहीं है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। ये भी आपने पता कर लिया, क्योंकि लगाया गया बल कितना, 8 न्यूटन, हमारे अधिकतम बल 10 से कम है। बच्चों ये मत कहना कि भैया ये आपने कैसे लिख दिया, ये आपको खुद से निकालना पड़ेगा, जैसे अभी हमने निकाला है। ठीक है, हमने कहा ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इनका दोनों का त्वरण निकाल। अब आपको ये पता है कि दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। आपने कहा दोनों साथ साथ चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जाओ, इस पे कौन लग रहा है, इस पे चल लग रहा है F अकेला। आगे जा रहा है दोनों, हमने मान लिया दोनों एक ही त्वरण A से चल रहे हैं। आपने कहा तो F बराबर M में, F बराबर M कितना है, 2, और ये है A। तो यहाँ से ये पहली समीकरण हमने बना लिया। इस गुटके को देखो ना, देख 2 kg को, ये तो अकेला है, बल कितना लग रहा है आगे, F। इसको आगे कौन लेके जा रहा है, घर्षण बल F, M में, M कितना है, 2, त्वरण हमें निकालना है कि कितना त्वरण होगा। अब नीचे वाले पे आ जाओ, नीचे वाले ये हटा दो, लग कितना रहा है आगे, 8। ये किसके लिए किया हमने, 2 kg के लिए। अब हम करेंगे किसके लिए, 3 kg के लिए। अब आप कहोगे 3 kg को, 3 kg भाई तू बता, तेरे पे आगे कितना लग रहा है, 8, पीछे कितना लग रहा है, F, तो 8 माइनस F। आप कहोगे 8 माइनस F क्यों किया, F माइनस 8 क्यों नहीं किया, तो भाई आपको बताइए आगे चल रहा है, तो आप कहोगे 8 माइनस F बराबर M में, 8 माइनस F बराबर M में। M कितना है, 3, और A है A, कितना जाएगा, 3A। F का मान यहाँ रखो, 2A बराबर 3A, तो 3 और 2 5A बराबर 8, तो A आ गया 8/5, 5 एकम 5 बचे 3, 5 छंग 30, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आप कहोगे त्वरण तो हमने निकाल लिया था, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, वो त्वरण तब आएगा
जब अधिकतम बल लगेगा, अधिकतम था 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन अगर आप यहाँ लगाते तो त्वरण 2 ही आता, लेकिन अब 10 न्यूटन से कम का बल लगा है, इसलिए त्वरण भी कम आएगा। अब हमने दोनों को साथ साथ चलाते हुए इनका त्वरण निकाल लिया। मुझे बताओ घर्षण कितना है? आप कहोगे यहाँ तो घर्षण 0 है, 3 kg और फर्श के बीच तो घर्षण 0 है, क्योंकि यहाँ घर्षण गुणांक है ही नहीं। लेकिन 2 kg और 3 kg के बीच तो घर्षण है। आपने कहा बिल्कुल है, तो निकाल लेते हैं। 2 kg व 3 kg के बीच घर्षण बल। सोचना ध्यान से, क्या 2 kg 3 kg के ऊपर चल रहा है? आपने कहा नहीं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये तो 2 kg 3 kg के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब विराम में है। विराम में है तो कौन सा घर्षण, कौन खींच के ले जा रहा है आगे? घर्षण। कौन सा घर्षण? स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, और वो हमने मानना है कितना? F। अब यहां से निकाल लो, F बराबर कितना आ जाएगा? 2a। 2a का मान है बच्चों 1.6, तो हम कहेंगे F बराबर आ जाएगा 16 दूनी 32, 3.2 न्यूटन। मतलब इन दोनों के बीच यहाँ जो घर्षण है F, उसका मान है 3.2। देखो समीकरण बना ली थी हमने, F बराबर 2a, a हमने निकाल लिया, a का मान यहाँ रख दिया। नहीं आई बात समझ? आगे यहाँ से भी कर सकते हो, देखो यहाँ भी रख दो, चाहे यहाँ इसमें भी रख सकते हो। कहाँ? यहाँ से a का मान निकाला, तो फिर तो यहीं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना आ गया? 3.2 न्यूटन। F का मान आ गया 2a से a का मान रखा 1.2, तो 3.2 न्यूटन। ठीक है, ये था पूरा क्वेश्चन बच्चों। ये पहला क्वेश्चन हमने किया, इसको मैं हटा रहा हूँ और अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। और ये जो बल है जो नीचे वाले गुटके पे लगा है, मैं अब आपको ये ऊपर की तरफ लगा के दिखाता हूँ। मैं इसको हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, आपने कहा आसान ही है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आसान है ना? बताना मुझे एक बार। ये कोई तल है बच्चों, बदलते हैं डेटा थोड़ा सा। यहाँ हमने रखा 4 kg, ऊपर रखा इसके 2 kg। हमने मान लिया कि यहाँ घर्षण नहीं है फर्श पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ घर्षण है 0.4। ठीक है, यही म्यू है, यही म्यू एस है, यही म्यू के है। अब की बार बदल के फोर्स ऊपर लगा दिया और मुझे कहा, ध्यान सुनना, कि मुझे अब यहीं कर देता हूं मैं, कि हमने यहाँ कितना बल लगा देते हैं? यहाँ हमने 15 न्यूटन का बल लगा दिया। ठीक है, और मुझे ये पूछा कि बताओ ये दोनों साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, और जैसे भी ये चल रहे हैं तो इनके त्वरण बताओ। साथ साथ चलेंगे तो दोनों का त्वरण एक जैसा होगा, बराबर होगा। अलग अलग चलेंगे तो दोनों का त्वरण अलग अलग होगा। पहले ये तो पता कर लूं कि दोनों साथ साथ चलेंगे भी या नहीं चलेंगे। आपने कहा ठीक है। पहली बात, क्योंकि ये गुटका 2 kg 4 kg के ऊपर रखा है, यहाँ घर्षण है, तो ये बल लगाने से ये इसके ऊपर शुरू में तो एकदम से फिसलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो घर्षण है, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं घर्षण से। तो शुरू में जब आप बल लगाओगे, मान लो 2 न्यूटन आपने लगाया, तो थोड़ी साथ साथ चलेंगे। यहाँ घर्षण नहीं है बच्चों, तो ये तो इसको रोकेगा नहीं। हल्का सा बल आपने यहाँ लगाया तो ये दोनों चलने लगेंगे। ये मत कहना कि अब मैं पहले सीमांत घर्षण चेक करूंगा। सीमांत घर्षण तब चेक करते जब आप इस 2 kg को 4 kg के ऊपर चलाना चाहते हैं। हम तो पूरे को साथ चलाना चाहते हैं, और पूरा का पूरा ये इस फर्श के ऊपर है जो कि घर्षणहीन है। कितना है? घर्षणहीन। आपने कहा ठीक है, घर्षणहीन है, तो इसका मतलब यहाँ तो थोड़ा सा बल लगा के इसके ऊपर चल जाएंगे। लेकिन जब आप इस बल को बढ़ाते जाओगे तो इसका त्वरण बढ़ता जाएगा, लेकिन इस पे केवल घर्षण बल लग रहा है, तो इसकी एक लिमिट है। तो आपने कहा पहले ये पूछ लेते हैं बल किस पे लगा है। आपने कहा 2 kg पे बल लगा है। ये बड़ा भाई है, इसने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा है। अब आप कहोगे तो बड़ा लग रहा है, भाई बल बड़ा वो होता है जिसपे बल बाहर से लग रहा है। इस जैसे ही इस 2 kg पे आगे बल लगाया बच्चों, 2 kg आगे जाने लगेगा। 2 kg को लगेगा कि यार ये 4 kg पीछे जा रहा है, तो इसको पकड़ के ही आगे खींचेगा। कितने बल से? F से। आपने कहा ठीक है। 4 kg को ये लगेगा यार ये 2 kg तो आगे जा रहा है, इसे पकड़ के पीछे खींच लो। कितने बल से? F से। ये F 4 kg ने 2 kg पे लगाया, ये F 2 kg ने 4 kg पे लगाया, जिसकी वजह से 4 kg आगे की तरफ चल रहा है। आप फील भी कर सकते हैं, जैसे देखो ध्यान से, जैसे मैं ही करूँ, ये आगे चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको भारी सा कर देता, थोड़ा सा कुछ ऐसी भारी चीज़ हो जाए, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, जैसे मान लो मेरे पास ये रुमाल है, कहोगे तो ये क्या क्या करा रहे हो, ये रुमाल ऐसे रखा है, मैंने किया ये।
अब देखो अगर मैं इस फोन को चलाऊं तो देखो साथ में रुमाल भी चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब मैं 2 kg को खींच रहा हूं तो 2 kg 4 kg को भी पकड़ के खींच रहा है, लेकिन एक लिमिट होगी, वहीं तक दोनों साथ साथ चल पाएंगे। क्योंकि इस F को तो आप कितना भी बढ़ा सकते हो, आप कहोगे 15 न्यूटन है, ये तो हमने लगाया ना, कितना भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत तेज चल सकता है। लेकिन 4 kg पे इस F की लिमिट होगी, तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि 4 kg पे सबसे ज्यादा बल कितना लग सकता है। इसको भूल जाओ अभी। 4 kg पर लग सकने वाला अधिकतम बल कौन लग रहा है भाई? 4 kg पे। 4 kg पे तो कोई केवल घर्षण लग रहा है, और घर्षण का सबसे अधिकतम मान कौन होता है? सीमांत घर्षण। अच्छा, किसी के मन में अगर ये आ रहा ना बच्चों कि हमने 4 kg पे लगने वाला अधिकतम बल क्यों निकाला, 2 kg पे क्यों नहीं निकाला? भाई 2 kg पे तो आप लगा रहे हो ना, आपकी मर्जी है, कितना भी लगा दो, लेकिन 2 kg 4 kg पे घर्षण लगा रहा है, इसकी वजह से ये चल पा रहा है, तो इसकी एक लिमिट है, तो मुझे उस पे बल देखना है कि कितना ज्यादा लगा सकते हैं, जिसपे केवल घर्षण लग रहा है। जब पिछली बार यहां लगाया था तो हमने ऊपर वाले पे देखा था केवल बल, आपने यहां बल लगाया, आप कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन इस 4 kg पे कितना लग सकता है, वो सीमांत घर्षण है, और सीमांत घर्षण होता है μSn। अब मुझे बताना ध्यान से, μS कितना है? सीमांत घर्षण यहां देखेंगे, बताओ, आपने कहा μS है 0.4, ठीक है, आपने कहा ठीक है। n क्या होगा? mg। अब यहाँ जो n होगा वो इस 2 kg की वजह से होगा, n ऊपर होगा, नीचे mg होगा, n बराबर mg, m है 2, और g का मान हम 10 ले लेंगे, 4 दूनी 8 न्यूटन आ जाएगा। मतलब इस 4 kg पे ये f जो है ये सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है? 8 न्यूटन। मतलब ये 8 न्यूटन से ज़्यादा इस पर बल लगा दिया ना आपने, ये चल नहीं पाएगा इतनी तेज। आपने अपने छोटे भाई पे ज़्यादा बल लगा दिया, वो फिसल जाएगा, गिर जाएगा भाई। तो आप ये पूछो इससे कि अच्छा तेरे पे कितना बल लग सकता है? 8 न्यूटन। तेरा अधिकतम त्वरण कितना हो सकता है? अधिकतम त्वरण किसका? 4 kg का। 4 kg का अधिकतम त्वरण A max, ये आ जाएगा F/m, F max बटे m। सबसे ज़्यादा में बल कितना है? 8, m कितना है? 4, तो उसका अधिकतम त्वरण भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये मत सोचना हमेशा 2 ही आएगा, ये तो डेटा मैच हो गया, चलो ये आ गया यहाँ, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मतलब 4 kg 2 kg को कहेगा कि भाई मैं ना सबसे तेज बस इतना दौड़ सकता हूँ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा मैं अपनी चाल में परिवर्तन नहीं कर सकता, तो 2 kg कहेगा भाई मेरी जिम्मेदारी तुझे साथ लेके चलने की है, तो मैं भी तेरे जितना ही दौड़ूंगा। तो सबसे तेज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ सकता है, त्वरण से, चाल नहीं है ये, तो मैं भी इतने से दौड़ूंगा। मतलब 2 kg भी कहेगा कि मैं भी अपना त्वरण कितना रखूंगा? 2 रखूंगा। अब आ जाओ 2 kg पे, 2 को आगे कौन खींच रहा है? F। अब आप कहोगे 15 न्यूटन है ना, भूल जाओ, अभी तो मैं ये निकाल रहा हूं कि इस पे कितना अधिकतम बल लगा सकते हो कि ये साथ साथ चले। इस 15 को तो बाद में देखेंगे हम। आपने कहा आगे लग रहा है F, पीछे लग रहा है F बराबर MA, M है 2 और A हो सकता है अधिक से अधिक 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये A भी सबसे ज़्यादा, ये F भी सबसे ज़्यादा, तो ये F भी तो सबसे ज़्यादा आएगा। आपने कहा बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से F मैक्सिमम कितना आ जाएगा बच्चों? लिख देता हूँ यहाँ, A मैक्सिमम, M A मैक्सिमम, F मैक्सिमम। M कितना है? हम 2 kg की बात करें, 2। त्वरण कितना हो सकता है दोनों का सबसे ज़्यादा? 2। ये माइनस उधर जाके प्लस, F का सबसे ज़्यादा मान है 8, 2 दूनी 4 और 8 12 न्यूटन। हाँ जी, ये हुई बात। देखो, आप कहोगे कि अगर इन दोनों गुटकों को साथ साथ चलाना है तो दोनों का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका त्वरण जिस पे मैंने बल लगाया है ये मेरे हाथ में, मैं इसका कितना भी त्वरण कर सकता हूँ। मैं क्यों? क्योंकि मैं इस पे कितना भी बल लगा सकता हूँ। लेकिन 4 kg पे केवल घर्षण लगा है, घर्षण का ज़्यादा से ज़्यादा मान 8 हो सकता है, उसकी वजह से इसका अधिक से अधिक त्वरण 2 हो सकता है। 2 kg को अगर 4 के साथ चलना है तो दोनों को 2 के त्वरण से चलना पड़ेगा और हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे लगाया तो 15 न्यूटन है, तो पहले यही पहचान करनी है ना कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं। साथ साथ चलने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, पहले ये काम करना है। हमने कहा ये 12 न्यूटन लगाना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है 12 न्यूटन हमने लगा दिया, लेकिन बोला तो कितना है क्वेश्चन में? 15 न्यूटन। तो आप कहेंगे चूंकि लगाया गया बल
बड़ा है अधिकतम बल से। अधिकतम बल 12 न्यूटन लगा सकते थे, लगाया 15 न्यूटन है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग चलेंगे। इसीलिए दोनों पिंड अलग अलग गति करेंगे। अब साथ साथ नहीं चलेंगे भाई, ये ज़्यादा तेज चलने लगा, ये अपने कम से चलेगा। अब क्योंकि दोनों अलग अलग चल रहे हैं, मतलब ये 2 kg वाला 4 kg वाले पे फिसलने लगेगा। ये तेज 4 kg वाला, नीचे वाला आराम से चलेगा, ऊपर वाला तेज चलेगा। हमने कहा तेज चलेगा तो ये इसके ऊपर फिसलने लगेगा। और अगर ये 2 kg 4 kg के ऊपर फिसल रहा है तो बताओ कौन सा घर्षण होगा? आप कहेंगे चल रहा है मतलब गतिक घर्षण होगा, तो हमने कहा गतिक घर्षण लगेगा 2 व 4 kg के बीच। 2 kg व 4 kg के बीच गतिक घर्षण लगेगा। और वो कितना होगा? हमें पता है गतिक घर्षण का मान होता है म्यू के एन। अब म्यू के तो म्यू ही है 0.4, एन कितना होगा? mg होगा, m है 2, g 10, तो 4 दूनी 8 न्यूटन। मतलब अब ये जो F है ये अब इस 2 kg पे कितना बल लग रहा है पीछे? आप कहोगे 8 न्यूटन गतिक घर्षण, ये भी 8 न्यूटन। अरे भाई दोनों बराबर होंगे, चाहे कुछ भी आए लेकिन होंगे हमेशा बराबर। तो अब मैंने कहा अब 4 kg का त्वरण निकाल लो, इसीलिए 4 kg का त्वरण। अब दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो हम यहां में 4 kg लिख लेता हूं, ठीक है। ए किसका? 4 kg का। ए होता है F बटे m। क्या होता है? F बटे m। F बराबर m में तो A होगा F बटे m। 4 kg पे बल कौन लग रहा है? F। और F आया कितना? 8 बटे 4, कितना जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई साहब, जितना इसका अधिकतम हो सकता था उतने से ये दौड़ रहा है, ठीक है। हमने कहा चाहिए तो 4 kg का है, अब आप मुझे 2 kg का निकाल के दिखा दो। आपने कहा तथा 2 kg का त्वरण। आपने कहा 2 kg का त्वरण, ए किसका? 2 kg का। ए होता है F बटे m। F बटे m। 2 kg पे बल देखो, आगे लगा है 15, वो मत करना भाई कि 12 आया था, लग कितना रहा है? वो तो अधिकतम था, उससे ज्यादा लगा दिया तो ये अलग अलग चलने लगे। 15 आगे लग रहा है 15 माइनस पीछे लग रहा है F जो कि है 8। 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 बटे 2, 15 में से 8 गए 7, 7 बटे 2, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 2 kg वाला तेज चल रहा है, क्यों? क्योंकि इस पे ज्यादा बल लगा है। 4 kg वाला आराम आराम से चल रहा है क्योंकि उस पर अधिकतम बल इतना ही लग सकता था, ठीक है। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा इसको जितनी आसानी से हो सके उतनी आसानी से आपको सिखाऊं। 2 क्वेश्चन अब तक किए हमने, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है हमारी, तो आप ध्यान रखेंगे कि मैं बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्लीज समझे भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं? करेंगे क्या? क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कहेगा हमें कि तुमने फर्श पे घर्षण नहीं देखा था अब तक, आप आसानी से चला देते थे क्योंकि घर्षण नहीं था। अब बताना अब करके। हमने कहा करेंगे, हमने कहा ये 5 kg है, हमने इसके ऊपर रखा 3 kg, ठीक है जी। अब यहाँ भी घर्षण पैदा करेंगे। हमने कहा घर्षण है यहाँ कितना? यहाँ 0.2, यहाँ घर्षण कितना है? 0.5। वाह जी वाह, ठीक है। यही म्यू के है, यही म्यू एस है, यही म्यू के है, यही म्यू एस है। ये मत सोचना कि एक म्यू के है एक म्यू एस है ना, ये इस तल के लिए है इन दोनों के बीच के लिए, ये इन दोनों के बीच के लिए। और हमें कहा कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा कितना बल लगाएं कि दोनों साथ साथ चलें। पहला आपका सवाल यही है कि मैं यहाँ कितना ज्यादा बल लगाऊं, इस F का सबसे ज्यादा मान कितना हो कि दोनों साथ साथ चलें। आपने कहा भैया रुक जाओ, पिछली बार तो यहाँ घर्षण नहीं था इसलिए आपने हल्का सा बल लगा के 0 से थोड़ा सा ही ज्यादा कर दिया था तो चलने लगा था, लेकिन अब की बार यहाँ घर्षण बैठा हुआ है रोकने के लिए। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि ये घर्षण सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, सीमांत घर्षण कितना है यहाँ, तभी तो मैं उस F को लगाऊंगा। आपने कहा ठीक है, सही बात की भाई, पिछली बार यहाँ घर्षण नहीं था तो हल्का सा लगा दिया, 0 से थोड़ा सा ज्यादा चलने लगा था, लेकिन अब की बार घर्षण है तो मुझे पहले यहाँ का सीमांत घर्षण निकालना पड़ेगा। इससे तो पूछ लो फर्श से कि भाई
तू कितने पे चलेगा, मतलब तू हमें कितने पे चलने देगा, ये बताएगा सीमांत घर्षण से। हमने कहा फर्श, इसको मैं फर्श बोल रहा हूं, तल भी बोल देंगे, फर्श वह 5 kg के बीच यहां सीमांत घर्षण। आपने कहा बढ़िया बात है, निकालो सीमांत घर्षण F लिमिटिंग, और ये पहला है, यहाँ इसको 1 लिख देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ भी पता करना पड़ेगा, पता है ना आपको। हाँ, तो हमने कहा μn होता है, म्यू, यहाँ म्यू कितना है 0.2, यहाँ n mg होगा, mg, n ऊपर होगा mg नीचे। इस तल के ऊपर कितना m है, आप कहोगे 5 kg, नहीं भाई 5 kg के ऊपर और 3 kg है। अगर ये खाली 5 kg होता तो इसको हल्का सा दबाता, 3 kg और हो गया तो और ज्यादा दबाएगा। तो मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया इस बात पे डिपेंड करती है कि इसके ऊपर टोटल द्रव्यमान कितना है। मुझे यहाँ की अभिलंब प्रतिक्रिया देखनी है ऐसे, जो फर्श इस 5 kg पे लगाएगा, लगेगा वो 5 kg पर, लेकिन लगेगा पूरे की वजह से यहाँ mg जो होगा वो टोटल होगा 8g, 5 और 3 8, और g का मान आसानी के लिए 10, 8 दूनी 16 न्यूटन। ये आई अजब बात। अब तक आप थोड़े से बल में इसको चला देते थे, अब इसने कहा अब चला के दिखाओ, जब तक आप 16 न्यूटन नहीं लगाओगे ना तब तक मैं नहीं चलूंगा। ये गुटका कहेगा कि जब तक 16 न्यूटन नहीं लगेगा तो मैं नहीं चलूंगा। आपने 8 न्यूटन लगाया, मान लो वो क्वेश्चन में बोल देता कि बताओ 8 न्यूटन हमने लगाया, तो मुझे ये बता दो कि दोनों साथ साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। आप कहिए साथ चलने की बात कर रहे हो तुम, ये चलेगा ही नहीं। फर्श कह रहा है कि 16 न्यूटन लगा भाई तब चलेंगे। आप कहोगे आपने 8 न्यूटन लगाया तो ये तो दोनों चलेंगे ही नहीं, दोनों नहीं चलेंगे तो इसका मतलब विराम में होंगे, विराम में होंगे तो जो त्वरण कितना होगा 0। भाई चल ही नहीं रहे हैं, त्वरण कितना 0। आपने मान लो 8 न्यूटन लगा दिया, कितना लगा दिया 8 न्यूटन, तो ये पीछे यहाँ का घर्षण पूछ लेगा आपसे, ये कहेगा निकाल, अरे ना ये सीमांत घर्षण है, सीमांत घर्षण सबसे ज्यादा घर्षण होता है। अभी आपने 8 न्यूटन लगाया आगे तो ये पीछे भी 8 न्यूटन हो जाएगा और कहेगा कि मैं नहीं चलने दूंगा। मतलब अगर आप यहाँ 8 न्यूटन लगाओ, चाहिए कितना 16 न्यूटन, तो यहाँ घर्षण भी 8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे अलग अलग केस बन सकते हैं। आपने कहा अच्छा चलो यहाँ बताओ, अरे भाई जब ये चलना चाहता है आगे, सुनना ध्यान से, मुझे बताओ ये जाना कहाँ चाहता है, ये F की वजह से ये गुटका कहाँ जाना चाहता है, आगे जाना चाहता है। आपने कहा ठीक है, तो इस तल ने इसको पकड़ के पीछे खींच दिया, चलने ही नहीं दिया, तो ये दोनों के बीच में यहाँ क्या कोई गति होना चाहती है। आप कहोगे ये दोनों गुटके एक दूसरे के ऊपर नहीं चलना चाहते, हाँ ये 5 ये दोनों मिलके इसके ऊपर चलना चाहते थे, कम से कम 16 न्यूटन चाहिए था, आपने 8 न्यूटन लगाया। आप कहोगे 8 ही क्यों, 10, हाँ 10 कर सकते हैं, तो पीछे 10 ने इसको खींच लिया। यहाँ अगर 10 लगाओगे 10 न्यूटन आएगा, यहाँ कोई घर्षण नहीं आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर चलना नहीं चाहते। अब सुनना, अब आपने कहा कि भाई मैंने F का मान 16 से ज़्यादा कर दिया, ठीक है। अब ये आपको पता चलेगा कि ये जो F है ना ये 16 से तो ज़्यादा होना चाहिए तभी चल पाएगा, कई बार ऐसे बोल देते हैं हम, ठीक है। 16 से ज़्यादा कितना लगाएं, अब 16 से ज़्यादा आपने लगा दिया, यहाँ मन 20 कर दिया, चलने लगेगा क्योंकि 16 चाहिए था, चलने लगेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। 22 कर दिया, साथ साथ चल ले, 20 50 कर 30 कर दिया, साथ साथ चल ले। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने बहुत ज़्यादा बल लगा दिया, ये तेज चलने लगेगा, पीछे छूट जाएगा, तो मुझे वो अधिकतम बल ज्ञात करना है इस F का, जिससे दोनों साथ साथ चलें। सबसे कम कितना है चलाने के लिए 16 न्यूटन, 16 से कम लगाओगे तो चलेंगे ही नहीं, लेकिन वो अधिकतम कितना हो जिससे ये दोनों साथ चलें। आपने कहा ठीक है, आपने ये पहला पकड़ लिया, इसका आप यहाँ रोक देंगे हमने कहा ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। इस F को आप कितना भी बढ़ा सकते हो, 16 से ज़्यादा 1000 कर दो, ये उतना ही तेज दौड़ने लगेगा, लेकिन इस पे तो एक लिमिट है, इस पे तो फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण लगेगा। जैसे ही आपने इस F को लगाया 16 से ज़्यादा, ये आपको आगे चलता दिखेगा। 3 कहेगा अरे भाई 5 kg मुझे छोड़ के भाग गया, तो इस पर पीछे की तरफ बल लगाओ, घर्षण बल F। 5 kg को लगेगा कि मैं आगे जा रहा हूँ, 3 kg पीछे रह जाएगा, तो इसका आगे पकड़ के खींच लो F। ये F इस 5 kg ने इस 3 kg पे लगाया, जिससे 3 kg इसके साथ साथ चलेगा, ठीक है। दूसरा ये F इस 5 kg ने इस 3 kg पे लगाया, सॉरी ये F इस 5 kg ने 3 kg पे लगाया, जिससे आगे चला। ये F इस 3 kg ने 5 kg पे पीछे की तरफ लगा, क्योंकि 3 को लग रहा है कि 5 आगे जा रहा है, ठीक है। अब मुझे बता दो 3 kg पे तो केवल घर्षण लग रहा है, ये F, इसका अधिकतम मान कितना होगा, आपने कहा निकालते हैं। 3 kg पर
लग सकने वाला अधिकतम बल। कितना? आपने कहा सीमांत घर्षण होता है, यहाँ का सीमांत घर्षण भी क्या होगा, म्यू एन होगा। म्यू कितना है, देखो जब यहाँ का निकाला तो म्यू यहाँ का लिया, अब यहाँ का निकाल रहे हैं तो म्यू यहाँ का लेंगे 0.5। अच्छा, आपने कहा ठीक है। एन होगा, अब 3 kg पे एन कौन लगाएगा भाई? 5 kg पे किसने लगाया था? इस फर्श ने। 3 kg किसके ऊपर बैठा है? 5 kg के, तो 5 kg इस पे एन लगाएगा और एन आएगा mg। तो इस तल के ऊपर कितना m है? 3 है, तो ये 3g आएगा। इस तल के ऊपर 8 था तो 8g आया था, तो यहाँ की जो विलंब प्रतिक्रिया बनेगी वो 3g, 3 × 10, 5 दिया 15 न्यूटन। मतलब इस 3 kg पे जो घर्षण है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 न्यूटन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इसका अधिकतम बल पता चल गया तो अधिकतम घर्षण भी पता, त्वरण भी पता चल जाएगा। 3 kg का अधिकतम त्वरण कितना? A मैक्सिमम। अच्छा जी, A क्या होता है? F/m। F कितना है ज़्यादा से ज़्यादा? 15 न्यूटन। इसका मान कितना है? m 3, तो ये चल सकता है 5 मीटर/सेकंड² से। तो इस 5 kg को पता चला कि भाई वो जो ऊपर बैठा है ना, उस पर केवल घर्षण लग रहा है, वो सबसे ज़्यादा 15 न्यूटन हो सकता है, वो सबसे तेज 5 मीटर/सेकंड² से चल सकता है। तो मुझे इसे साथ साथ चलाने के लिए भी इतने से ही चलना पड़ेगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। तो आपने कहा 5 kg के लिए बात करते हैं। 5 kg के लिए अगर साथ साथ चलना है, 5 kg के लिए साथ साथ चलने के लिए आगे लगा F माइनस, पीछे लगा F। अरे बताओ, आपने कहा हाँ, लेकिन एक बात तो बता दो मुझे, क्या अब यहाँ घर्षण नहीं होगा? अब आप कहोगे हाँ भैया यहाँ घर्षण है, गुटका आगे जा रहा है तो ये फर्श भी इसको पीछे की तरफ खींचेगा। मुझे बताना ध्यान से, ये F इस 3 kg ने 5 kg पे पीछे की तरफ लगाया, लेकिन गुटका ये 5 kg इस फर्श पे आगे चल रहा है। अब यहाँ भी घर्षण है तो ये गुटके को पीछे की तरफ खींचेगा और यहाँ गतिक घर्षण होगा क्योंकि ये गुटका इसके ऊपर चल रहा है। तो मैंने यहाँ Fk लिखा, तो यह जाएगा Fk। 5 kg पे अब 3 बल लग रहे हैं, एक ऊपर वाले गुटके ने लगाया पीछे की तरफ, नीचे वाले फर्श ने लगाया पीछे की तरफ। ये F, ये आगे है F माइनस Fk बराबर m में। अब इस 5 kg का A सबसे ज्यादा कितना हो सकता है? आपने कहा वो 5 हो सकता है। आपने कहा ये F ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? आपने कहा ये 15 हो सकता है। यहाँ की बात कर रहे हैं, इसको पकड़ के मत बैठ जाना, ये फर्श की बात थी भाई। Fk क्या है? गतिक घर्षण। गतिक घर्षण क्या होता है? यहाँ लिख लेते हैं F। अगर ये भी मैक्सिमम उधर जाके तो F भी तो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो F मैक्सिमम आ जाएगा बच्चों। M का मान डाल लो 5, A का सबसे ज़्यादा मान 5 प्लस F मैक्सिमम कितना? 15 माइनस उधर जाके प्लस। F के होता है म्यू के n, 5 × 25 15, ये आया प्लस म्यू के। यहाँ देखना ध्यान से, ये भाई आप ये मत कहना ये म्यू यहाँ का ले लेना, गतिक घर्षण यहाँ लग रहा है तो यहीं का म्यू लेना है 0.2 और n होता है mg, यहाँ का m होगा 8g। ठीक है, तो यह आ जाएगा 8 × 10, तो यह आ जाएगा 25 15 40, 8 दूनी 16, तो आ जाएगा 56 न्यूटन। मतलब आपको एक बात पता चली, ध्यान से सुनना। अब जा देखो, बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा कि अगर आप इस गुटके को चलाना चाहते हो तो आपको ना F 16 से तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा या 16 लगाना पड़ेगा। आप कहोगे क्यों भाई? 16 से पहले तो ये गुटका, ये फर्श इस गुटके को चलने नहीं देगा। आपने कहा ये भी बात सही है। आपने कहा अगर 16 से कम लगाया तो ये चलेगा ही नहीं, लेकिन 16 से ज़्यादा लगाया तो साथ साथ चलेंगे। और कब तक चलेंगे? 56 न्यूटन तक। अगर F का मान 16 से 56 के बीच रहा तो दोनों साथ साथ चलेंगे, वरना कम रहा तो नहीं चलेंगे, ज़्यादा 16 से कम रहा नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे, दोनों टिके रहेंगे ऐसे। ठीक है, अगर 56 से ज़्यादा हो गया तो दोनों अलग अलग चलेंगे। अब मैं यहाँ से 3-4 केस बनाता हूँ बच्चों। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आपको मुझे इतना पता चल गया ये। अब आपने ये सारा काम इसलिए किया कि आपको ये पता चल जाए कि इस पे कम से कम कितना बल लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना बल लगाएं कि साथ साथ चलें। आपने कहा 16 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मैंने केस फर्स्ट बनाया, पहली स्थिति कि अगर F का मान
मान लो कितना है 10 न्यूटन, तब क्या होगा? आपने ये जो पिछला सारा काम किया ये करना पड़ेगा। आप कहोगे F का मान 10 है जो कि 16 से कम है, तो आप कहेंगे कि 16 से पहले तो ये चलेगा ही नहीं, पूरा सिस्टम, पूरा निकाय दोनों मिलके विराम में होंगे, विराम में होंगे। आपने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, विराम में होंगे तो दोनों का त्वरण कितना होगा? आपने कहा भाई त्वरण तो 0 होगा, जब चल ही नहीं रहे त्वरण 0 है। मैंने कहा ठीक है। अब घर्षण की बात कर लेते हैं। 5 kg व फर्श के बीच त्वरण, 5 kg व फर्श के बीच त्वरण। आपने कहा कि चल तो नहीं रहे हैं, चलना चाहते हैं, बाहर से लग रहा है कितना 10 न्यूटन, तो पीछे भी 10 न्यूटन आ जाएगा। स्थैतिक घर्षण, मतलब यहाँ स्थैतिक घर्षण होगा, और स्थैतिक घर्षण उतना ही होता है जितना बाहर से लगा है। बच्चों आगे मैं थोड़ा अगला क्वेश्चन जो कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बदलाव करेंगे, क्योंकि फर्श नहीं चल रहा, फर्श अपनी जगह है। इसलिए मैं कहूँगा कि जितना F होगा उतना पीछे रोकने वाला हो जाएगा। आगे लगा है 10 तो पीछे वाला भी ये F के नहीं है अब, क्योंकि चल नहीं रहा, ठीक है। अभी तो विराम में है क्योंकि हमने 10 न्यूटन लगाया, तो ये F का मान कितना ही हो जाएगा 10 न्यूटन। ये F भी 10 है, 10 - 10 टोटल बल 0 हो गया, तो रुके रहेंगे, तो यहाँ कोई घर्षण नहीं है अब। मैंने कहा ठीक है। यहाँ बताओ 3 kg व 5 kg के बीच, अरे यार त्वरण नहीं है, ये घर्षण है, घर्षण। बच्चों थोड़ा सा कर लिया करो, अगर मैं गलत लिख दूँ तो थोड़ा पहचान लिया करो। क्या 3 kg 5 kg एक दूसरे के ऊपर चलना चाहते हैं ना? 5 kg चलना चाहता है इसके ऊपर, लेकिन ये एक दूसरे के सापेक्ष तो नहीं चलना चाहते, नहीं चलना चाहते तो घर्षण 0 होगा, 0 होगा। हमने कहा यहाँ कोई घर्षण नहीं है क्योंकि ये तो दोनों चलना ही चाहते। ये पहला केस है। बच्चों यहीं से मैं दूसरा केस बनाता हूँ। अगर मैं इस F को अब 20 न्यूटन कर दूं, आपने कहा अच्छा, तो आप कहोगे क्योंकि ये जो F है ये 20 न्यूटन है और ये चलने वाला है जो था 16 न्यूटन, सबसे कम कितना चाहिए था 16, उससे ज़्यादा है। लेकिन ये जो 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन जो हमने लगाया ये 16 से तो ज़्यादा है और 56 से कम है। 16 से ज़्यादा है, 56 से कम है। इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों पिंड, मतलब 3 kg 5 kg साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब साथ साथ चलेंगे तो दोनों का त्वरण भी बराबर होगा, है ना। घर्षण की बाद में बात करेंगे। मुझे बताओ दोनों चलने लगे हैं, तो आप कहोगे हाँ चलने लगे हैं, तो त्वरण तो दोनों बराबर साथ साथ चल रहे हैं, त्वरण एक ही होगा। साथ चलने पे क्या होता है? साथ चलने का मतलब है एक तरीके से चल रहे हैं, त्वरण एक जैसा होगा। लेकिन क्योंकि ये चलने लगा है तो इसका मतलब ये गुटका 5 kg का यहाँ फिसल रहा होगा, यहाँ फिसल रहा होगा, तो 5 kg और फर्श के बीच गतिक घर्षण होगा। 5 kg व फर्श के बीच कौन सा घर्षण? गतिक घर्षण। और वो कितना होगा? आपने कहा वो होगा F के बराबर म्यू के n। म्यू के मतलब म्यू, यहाँ फर्श का देखना फर्श, तो यह है 0.2। n होता है mg, इसके ऊपर कितना m है 8, g का मान 10, तो आपने कहा 16 न्यूटन। मतलब जो यहाँ घर्षण है, अब ये चलने लगा है तो ये अब F जो अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ 10 न्यूटन आया था, अब वो 16 न्यूटन हो जाएगा। मतलब इसका मान इस बल के हिसाब से बदलता जाएगा। हमने कहा बढ़िया बात है, 16 न्यूटन का बल लग रहा है पीछे की तरफ। हमने कहा ठीक। यहाँ कितना है 3 kg व 5 kg के बीच? 3 kg व 5 kg के बीच कौन सा घर्षण? क्या 3 kg 5 के ऊपर चल रहा है? नहीं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो गतिक घर्षण तो नहीं होगा, स्थैतिक घर्षण होगा। कौन? स्थैतिक घर्षण। और वो हमें नहीं पता। अब ये मत कहना कि बाहर से लगाया गया बल। भाई इस यहाँ कोई बाहर से ये 20 न्यूटन लग रहा है, तो आप तब बोलते जब इनमें से कोई एक तल विराम में होता, तो ठीक है। लेकिन ये दोनों तो चल रहे हैं। आप कहोगे आपने अभी कहा था कि यहाँ बाहर से जब हमने 10 न्यूटन लगाया था, सबसे पहला 10 न्यूटन, तो ये पीछे भी 10 न्यूटन होगा था। क्यों? क्योंकि ये स्थैतिक घर्षण है। लेकिन बच्चों यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप मुझसे पूछेंगे, मुझे पता है कि क्यों नहीं होगा, जब आप हमें आज तक ये बताते आए
कि स्थैतिक घर्षण बाहर से लगाए गए बल के बराबर होता है, तो बच्चों उसका कॉन्सेप्ट ये है कि नीचे वाला तल हमेशा विराम में रहना चाहिए, ऐसे रुका हुआ ना। लेकिन यहाँ स्थैतिक घर्षण है, लेकिन इसके नीचे का तल तो गति कर रहा है, देखो चल रहे हैं। क्या फर्श चल रहा था? नहीं। बाहर से कितना लगाया था? 10, तो पीछे भी कितना आ गया था? 10। मैंने कहा बाहर से कितना लगाया है? 20, लेकिन ये तो खुद चल रहा है, तो ये पीछे 20 नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ का मुझे निकालना पड़ेगा। आपने कहा मान लेते हैं इनके बीच घर्षण F है, ये F है, और ये हमारा कितना आया है अभी? FK। मुझे नहीं पता ये कितना है, ये F हमें निकालना है। इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए। आपने कहा कि मान लेते हैं दोनों साथ साथ ए के त्वरण से चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों का त्वरण बराबर होगा। दोनों का त्वरण बराबर होगा तो यहाँ से इक्वेशन बनाओ। आगे चल रहा है F, पीछे इस पे कोई बल नहीं है, ये बल 5 kg पे है, 3 kg पे केवल आगे का बल है। F बराबर m में, m कितना है? 3, तो आ जाएगा 3a। 5 kg के लिए बनाओ, 5 kg आगे जा रहा है तो आगे लग रहा है 20, पीछे लग रहा है F और लग रहा है F के, तो आप लिखोगे 20 माइनस, अपने आप लिख लेना, ये 3 kg के लिए है, ये 5 kg के लिए है। आगे है 20, पीछे है F, पीछे है F के, जो कितना आया है? 16 बराबर m में, m कितना? 5a। इस F का मान 3a डाल लो यहाँ, तो 20 में से 16 गए 4, F का मान 3a बराबर 5a, 5 और 3 8a बराबर 4, a बराबर आ गया 4/8, 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों गुटके एक साथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहे हैं। अब आसान है, अब मैं a का मान ये यहाँ डाल के F निकाल सकता हूँ। 3 kg व 5 kg के बीच घर्षण F 3, a का मान 0.5, 5 दिया 15, 1.5 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है। ये बाद में किया बच्चों, मैंने a निकालने के बाद किया। अब मुझे सब पता चल गया। यहाँ कितना घर्षण है? आप कहोगे यहाँ गतिक घर्षण है 16 न्यूटन। यहाँ कितना घर्षण है? आप कहोगे 1.5 न्यूटन। दोनों साथ चल रहे हैं, मैंने कहा हाँ साथ चल रहे हैं। कितने त्वरण से? आप कहोगे 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि दोनों साथ साथ कब तक चलेंगे, कब से चलेंगे, कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा? 16 न्यूटन अभी देखा हमने। ज्यादा से ज्यादा कितना लगाना पड़ेगा? 56 न्यूटन। अब अगर बच्चों इसी में मैं ये बल बढ़ा के 56 न्यूटन से ज्यादा कर दूं, 60 न्यूटन कर दूं, मतलब इसको तीसरा केस बना दूं। अब इसको हटा रहा हूं भाई मैं। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट। हमने ना इस क्वेश्चन के 4 पार्ट कर लिए सच में। पहला क्वेश्चन ये था कि दोनों को साथ साथ चलाने के लिए न्यूनतम बल और अधिकतम बल कितना होगा? सबसे कम 16 न्यूटन लगाना पड़ेगा तब चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 56 लगाएंगे तब एक साथ चलेंगे। मैंने 4 केस करा दिए। पहला एक तो वो हो ही गया, पहला कहा कि 16 से कम है, दूसरे में कहा 16 और 56 के बीच में है, तीसरे में कहेंगे 56 से ज़्यादा है। तो आपने कहा यहाँ एक बार बिट साफ कर लूँ कि जो अब बल हमने लगाया है वो 60 न्यूटन हमने लगा दिया। F का मान 60 न्यूटन। अब आपने ये तो पहले कर ही रखा है, ये जरूर करना पड़ेगा भाई, चाहे सवाल कोई सा जाए, कि सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितना बल लगाएं। हम आपने देखा 60 न्यूटन है, 56 न्यूटन से ज़्यादा है, दोनों अलग अलग चलेंगे। अलग अलग चलने का मतलब इसका त्वरण अलग होगा, इसका त्वरण अलग होगा, और साथ साथ नहीं चलेंगे तो एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगे। अब इसका मतलब ये है यहाँ भी गतिक घर्षण होगा और यहाँ भी गतिक घर्षण होगा। इसमें आसानी हो जाती है। मैंने कहा निकाल लो, चूंकि 60 न्यूटन बड़ा है किससे? 56 न्यूटन से। 56 न्यूटन तक तो दोनों साथ साथ चलते भाई, 56 न्यूटन तक चलते दोनों साथ साथ, क्योंकि जो 60 न्यूटन है वो बड़ा है 56 न्यूटन से, इसलिए दोनों पिंड अलग अलग चलेंगे, मतलब साथ साथ नहीं चलेंगे, ये भी लिख सकते हैं आप। आपने कहा ठीक है साथ साथ नहीं चलेंगे तो यहाँ तो गतिक घर्षण होगा, तो आपने लिखा फर्श, इसलिए फर्श व 5 kg के बीच कौन सा घर्षण है? गतिक घर्षण। आप कहोगे क्यों? वैसे तो कहना नहीं चाहिए आपको, आपको पता है गुटका चल रहा है फर्श के ऊपर, तो यहाँ गतिक घर्षण होगा F के। इसको 1 कह देता हूँ क्योंकि यहाँ भी अब F के आएगा।
ये पहला घर्षण यहाँ का Fk1 कर देता हूँ उसको, Fk1। डायग्राम हर बार अलग बनाना पड़ेगा, मैं तो एक में ही काम चला देता हूँ, हटा देता हूँ ना, तुम तो नहीं हटा सकते ऐसे। तो यहाँ Fk1 आएगा म्यू के एन, यहाँ का म्यू है 0.2, एन होगा mg, 5 और 3 8, g 16 न्यूटन। तो बच्चों यहाँ आ रहा है 16 न्यूटन पीछे की तरफ। हमने कहा इसके बीच बताओ 3 kg व 5 kg के बीच कौन सा घर्षण? आपने कहा आप तो दोनों अलग अलग चल रहे हैं, फिसल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ भी गतिक घर्षण होगा। साथ साथ चलते तो स्थैतिक घर्षण होता। Fk, इसको 2 बोल दिया, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, ये है अब Fk2, ये भी उतना ही होगा, दोनों बराबर होते हैं यहाँ पे। म्यू के एन, इन दोनों के बीच का म्यू है 0.5, यहाँ का n आएगा इसकी वजह से mg 3 × 10, 5 या 15 न्यूटन, मतलब ये है हमारा 15 न्यूटन, ये हमारा 15 न्यूटन। यहाँ का घर्षण निकाल लिया 16 न्यूटन, यहाँ का घर्षण निकाल लिया 15 न्यूटन। अब निकालते हैं त्वरण। क्या दोनों अलग अलग चलेंगे? आपने कहा बिल्कुल अलग अलग चलेंगे, तो पहले 3 kg का त्वरण निकाल देते हैं। 3 kg का त्वरण, आपने कहा इसकी इक्वेशन बनाओ 3 kg की। 3 kg पे आगे बल लग रहा है 15 न्यूटन, 15 माइनस पीछे कोई बल नहीं है 0, बराबर m में, m है 3, a हमें निकालना है 3a बराबर 15, a बराबर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ऊपर वाला गुटका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। त्वरण है ये 3 kg का। 3 kg के लिए 3 kg पे लगने वाले बल देखेंगे, एक ही लग रहा है। हमने कहा 5 kg का बता दो, 5 kg का त्वरण। हमने कहा 5 kg पे बल देख लो, 5 kg आगे लग रहा है 60, पीछे लग रहा है 15, पीछे लग रहा है 16, 2 लग रहे हैं, एक ऊपर वाले गुटके ने लगाया, एक नीचे वाले फर्श ने पीछे की तरफ, बराबर m में, m है 5, a मुझे निकालना है। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 15 और 16 31, 30 में से गए 31, 29, तो a का मान आ गया 29/5, 5 25, 5 8 40, ये आ जाएगा बच्चों। ऊपर वाला कम चल रहा है क्योंकि बल नीचे वाले पे लग रहा है ना, तो हमने कहा नीचे वाला तेज चलेगा, ऊपर वाला कम त्वरण के साथ चलेगा। तो बच्चों ऐसे देखो, ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में सारे पूछेगा, ये पूछ लेगा कि बताओ इस पे 50 न्यूटन का बल लग रहा है तो बताओ साथ साथ चलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि पहले ये पता कर लो कि कितने बल तक साथ साथ चलेंगे और कितने बल से आगे साथ साथ चलेंगे। फिर चेक करो कि बल उनके बीच में है, उससे कम है, उससे ज़्यादा है। सबसे कम है तो आप कहेंगे चलेंगे ही नहीं, बीच में है तो साथ साथ चलेंगे, ज़्यादा है तो अलग अलग चलेंगे, ठीक है। और बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों जगह घर्षण होगा और बल लगाएंगे ऊपर वाले गुटके पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है बच्चों हमें कि अब की बार हमारे पास जो तल है उसके ऊपर गुटका रखा है, ये है हमारा 7 kg। हमने कहा ठीक है। इसके ऊपर रखा है बच्चों 5 kg। हमने कहा ये भी ठीक है। यहाँ जो घर्षण गुणांक है वो 0.1 है और यहाँ का घर्षण गुणांक 0.3 है। हमने ये कर लिया, या 4 कर लो, चलो इसको हमने 4 कर लिया। और हमने कहा इस पे ऊपर कितना बल लगाएं, ऊपर वाले, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने नीचे लगाया था और अलग अलग तरीके से देखा कि दोनों साथ साथ चलें। सबसे पहले तो इस फर्श को तो पूछ लो कि भाई तू हमें चलने देगा नहीं चलने देगा। अगर यहाँ घर्षण ना होता तो आप इसको हल्का सा बल लगाते, दोनों साथ साथ चलने लगते। लेकिन सबसे पहले तो मुझे यहाँ का सीमांत घर्षण निकालना है। कहाँ का? फर्श व 7 kg के बीच, फर्श व 7 kg के बीच सीमांत घर्षण। आपने कहा ठीक है, आपने इसको एफ लिमिटिंग बोलना और यहाँ भी निकालना पड़ता है तो इसको 1 बोल दिया, फिर उसको 2 बोल देंगे। फॉर्मूला होता है म्यू एन। म्यू कहाँ का देखना है? फर्श और 7 kg के बीच 0.1 है। एन होता है mg। यहाँ एन किसकी वजह से बनेगा? टोटल की वजह से बनेगा। 7 और 5 12g, 12g का मान 10, तो ये बच्चों 12 न्यूटन आ जाएगा। आपने कहा ठीक है, मतलब जब तक आप 12 न्यूटन से कम बल लगाओगे ये चलेगा ही नहीं, मतलब कम से कम 12 न्यूटन लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं 12 न्यूटन से ज़्यादा लगा दिया, मानने में क्या जा रहा है, मान लिया हमने।
और 12 न्यूटन लगा दिया तो फिर तो ये चलने लगेंगे। आपने कहा ठीक है। तो अब क्या करते हैं, क्योंकि ये 5 kg जाने लग रहा है आगे, 7 kg को लेके गया, 5 kg आगे चला गया तो उस पर पीछे की तरफ बल लगाओ F। 5 kg आगे जा रहा है तो उसको लगेगा 7 kg पीछे छुट रहा है तो उस पर आगे लगाओ बल। इसी F की वजह से ये आगे चलना चाहेगा, और क्योंकि अब मैंने ये मान लिया कि आगे चलने लगा तो ये इस पर पीछे लगाएगा बल F। ये F सबसे ज़्यादा 12 न्यूटन हो सकता है। अगर इस 7 kg को हमें आगे चलाना है तो इस F का मान इस F के मान से मतलब 12 न्यूटन से थोड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये फर्श इसको यहाँ 12 न्यूटन से पकड़ के बैठा है। अगर मुझे 7 kg को चलाना है तो यहाँ मुझे ये F जो है 12 न्यूटन से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मैं चेक कर लेता हूँ इस F का सबसे ज़्यादा मान कितना होगा। आपने कहा भैया ये F सबसे ज़्यादा यहाँ का सीमांत घर्षण हो सकता है, तो मैंने इसको लिखा अधिकतम मान। F कितना हो सकता है, मैक्सिमम। आपने कहा म्यू एन, यहाँ का म्यू है 0.4 और यहाँ का जो n आएगा वो इसकी वजह से आएगा mg मतलब 5g, या जाएगा 5 चौक 20 न्यूटन। बहुत बढ़िया। मतलब इस नीचे वाले गुटके पे फर्श ने पीछे की तरफ लगाया है 12 न्यूटन। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि गुटका अब मैंने चलता हुआ मान लिया तो यहाँ गतिक घर्षण लगेगा, और ये हमने सीमांत घर्षण निकाला है। लेकिन क्योंकि म्यू एक ही है तो चाहे मैं म्यू एन लिखूँ या म्यू के एन लिखूँ या म्यू एस एन लिखूँ, आंसर एक ही आएगा। मतलब ये चाहे गतिक घर्षण सीमांत घर्षण बोल लो, चाहे मैं इसको गतिक घर्षण बोल लूँ, बात एक ही है, क्योंकि म्यू एस और म्यू एन अब म्यू एस और म्यू के एक ही है, इसलिए लिमिटिंग सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण बराबर आएंगे। मैंने कहा ठीक। तो यहाँ सबसे ज़्यादा 12 लग सकता है और यहाँ सबसे ज़्यादा 20 लग सकता है। तो इस गुटके पर अधिकतम बल कितना हुआ? मैंने कहा 7 kg पर अधिकतम बल जो उसको चलाएगा 7 kg पर, 7 kg आगे लग रहा है 20 न्यूटन, पीछे लग रहा है 12 न्यूटन। तो 20 न्यूटन माइनस 12 न्यूटन, आपने कहा 8 न्यूटन। मतलब आप आगे से ज़्यादा कितना लगा सकते हैं 20, और पीछे हमेशा लगेगा कितना, जब वो चलने लगेगा 12 न्यूटन। तो बस बच्चों आप 8 न्यूटन ही इस पे लगा सकते हो। मतलब 7 kg पे सबसे ज़्यादा 8 न्यूटन लग सकता है, इसलिए 7 kg का अधिकतम त्वरण कितना आएगा? आप कहेंगे A बराबर होता है F बटे M। F मैक्सिमम देख लो, A भी मैक्सिमम आ जाएगा। F मैक्सिमम कितना हो सकता है 8, M है 7, तो यह आ जाएगा A मैक्सिमम का मान 8/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 kg को पता चल गया कि 7 kg भाई इतनी तेज चल सकता है, तो 5 kg को भी इतना तेज चलना पड़ेगा। तो हमने कहा 5 kg के लिए साथ साथ चलने के लिए, 5 kg और 7 kg के साथ साथ चलने के लिए हम 5 kg को देख रहे हैं। आगे F जो होगा वो अधिकतम कितना होगा, माइनस पीछे लग रहा है F भी कितना होगा मैक्सिमम बराबर M में, M कितना है और A भी कितना होगा मैक्सिमम। तो यहाँ से F मैक्सिमम आ जाएगा बच्चों, M का मान 5। A मैक्सिमम होगा बच्चों हमारा 8/7 प्लस F मैक्सिमम। यहाँ जो ये F है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 20, तो हमने कहा 20, 8 पंजे 40, 7 दूनी 14, 140/7, तो आ जाएगा 180/7 न्यूटन। मतलब आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 180/7 न्यूटन का बल लगा सकते हैं, तब ये दोनों साथ साथ चलेंगे। कम से कम कितना लगाना है 12 न्यूटन। मतलब अब F का मान या आपको 12 न्यूटन से ज़्यादा और कितना, कहाँ 180/7 न्यूटन से कम रखना है, तब ये दोनों गुटके साथ साथ चलेंगे। अब यहाँ से आप 3 केस अलग अलग बना सकते हैं बच्चों। पहला कि बाहर से जो बल लगाया है वो 10 न्यूटन है, कुछ भी बोल देगा तो आप कहेंगे क्योंकि 10 न्यूटन 12 न्यूटन से कम है इसलिए दोनों गुटके विराम में होंगे, चलेंगे नहीं। त्वरण कितना होगा, आप कहेंगे 0, चल ही रहे हैं। यहाँ घर्षण कितना होगा, आप कहोगे घर्षण निकालना पड़ेगा। यहाँ घर्षण कितना होगा वो भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि चलना तो चाहते हैं, लगाया तो कुछ ना कुछ है। चलो कर लेते हैं, हम जल्दी से करते हैं भाई। पहला केस, यदि F बराबर 10 न्यूटन, ये जो अब F है ये अगर हमने कितना कर दिया 10 न्यूटन, तो आप कहोगे 10 न्यूटन तो कम है भाई 12 न्यूटन से। तो आपने कहा दोनों नहीं चलेंगे, लिख लेना दोनों नहीं चलेंगे। निकाय विराम में होगा, तो त्वरण कितना, त्वरण हो जाएगा बच्चों 0। लेकिन त्वरण 0 होने का मतलब ये चलना तो इसके ऊपर चाहता है,
चल नहीं पा रहा है, बाहर से कितना लगा है 10 न्यूटन। आप कहोगे पीछे मान लेते हैं F है, तो चल तो रही नहीं, विराम में है, तो F माइनस 10 बराबर F माइनस सॉरी 10 माइनस, आगे चलना चाहता है ना, आगे F माइनस ये F बराबर M में A 0 है, त्वरण तो 0 है, तो ये जो F आ जाएगा बराबर आ जाएगा F कितना लगाया 10 न्यूटन। तो यहाँ जितना बल आपने लगाया उतना ही घर्षण पीछे बना, इसलिए विराम में है। अब आप कहोगे अभी तो आपने कहा था कि हमेशा बराबर नहीं, मैंने कहा था अगर नीचे वाला तल विराम में है तब बाहर के बराबर घर्षण बल होगा। अभी नीचे वाला चल रहा है क्या, आप कहोगे नहीं, तो यहाँ घर्षण कितना 10 न्यूटन। क्या ये गुटका इसके ऊपर चलने की भी कोशिश कर रहा है भाई, जब ये ऊपर वाला ही नहीं चल रहा है तो चल ही नहीं पा रहा है, तो आप कहोगे यहाँ घर्षण कितना है 0 न्यूटन। ठीक है, पहला केस। अब आप ये कर सकते हो कि अगर मैं इस F को 20 न्यूटन कर दूं, जो कि 12 और 180 बटे 7 कितना होगा, अगर मैं इसे 10 भी कर देता तो ये 8 आता, सॉरी 18 आता। अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, लगभग 107 कितना आएगा, इसको डिवाइड करना, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 चौक 7 पंजे 25 दशमलव कुछ आएगा। मैंने कहा 20 मान लेते हैं। दूसरे केस में अगर F कितना होगा 20 न्यूटन, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में है, साथ साथ चलेंगे तो दोनों का त्वरण बराबर होगा। दोनों का त्वरण बराबर होगा, कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने इसको 20 न्यूटन कर दिया, मान लीजिए दोनों साथ साथ एक ही त्वरण से चल रहे हैं A से। इक्वेशन बनाओ, आगे 20 पीछे F, 20 माइनस F, और कोई बल नहीं है, M में 5 है। आपने कहा बहुत बढ़िया, ये 5 kg के लिए बनाया हमने। इस पे आ जाओ, इस पे आगे कितना है F, अभी नहीं पता, ये मैक्सिमम मान था, अब इसको हटा दो, पीछे F है, आगे F माइनस F। आप कहोगे ये क्या बात हुई, क्योंकि भाई चल रहे हैं साथ साथ, यहाँ स्थैतिक घर्षण होगा, लेकिन ये गुटका तो इसके ऊपर चल रहा है, तो यहाँ गतिक घर्षण होगा, तो ये आएगा F के। ये किसके लिए लिखा मैंने 5 kg के लिए, और ये बच्चों लिखा हमने 7 kg के लिए। तो F माइनस पीछे लगेगा कौन, गतिक घर्षण, तो F माइनस F के आएगा और आएगा 7A। ठीक है, अब आपने F के का मान आपको पता है, F के कितना होता है, ये घर्षण निकाला था हमने यहाँ के लिए, चाहे सीमांत घर्षण निकालो चाहे गतिक घर्षण, यही 12 न्यूटन है। F के का मान 12 है। नहीं सोचना चाहते इतना तो ये लिखो ना, म्यू के n बराबर 7A। F माइनस म्यू के कितना है यहाँ का 0.1, n होगा mg, m है 7 और 5 12, 12g 120, तो ये आ जाएगा 7A, तो ये टोटल आ जाएगा भाई 12। तो उसमें सीधा ही लिख देता ना यहाँ, ये F माइनस 12 बराबर 7A। दोनों को जोड़ा तो F से गया F, 20 माइनस 12 8, 7 और 5 12A, तो A आ जाएगा 8/12 2/3, या ये कहिए 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों का त्वरण हमें निकाल लिया 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक साथ चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा घर्षण बताओ, यहाँ तो हमने पता कर लिया गतिक घर्षण है कितना 12 न्यूटन है, अभी निकाला। यहाँ कौन होगा स्थैतिक घर्षण, वो इस A का मान आप यहाँ रख के, कहाँ इस वाले समीकरण में, उससे निकाल लेना। यहाँ से कर लेना 20 माइनस F का मान निकालना है 5, A का मान 2/3, तो आपने कहा ये F उधर जाएगा प्लस 20, 5 दूनी 10/3, 20 या 60 में से 10 गए 50/3 न्यूटन। मतलब यहाँ जो स्थैतिक घर्षण है यहाँ वो 50 न्यूटन है, यहाँ गतिक घर्षण है। तीसरा केस क्या बन सकता है बच्चों, तीसरा केस बन सकता है कि हम F को इससे ज़्यादा कर दें। मैं कह देता हूँ F का मान 30 न्यूटन है। तो अब आप मुझे कहोगे क्योंकि 30 न्यूटन तो इससे भी ज़्यादा हो गया, तो दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। साथ साथ नहीं चलेंगे तो यहाँ भी गतिक घर्षण होगा, ये भी इसके ऊपर चल रहा होगा तो यहाँ भी गतिक घर्षण होगा। यहाँ का गतिक घर्षण मैंने बता दिया कितना आया, 12 न्यूटन आया था, अभी करके दिखाया ये था। यहाँ का निकाल लो, F के बराबर म्यू के n, यहाँ का म्यू है 0.4, n होगा यहाँ का 5g, 5 गुणा 10, 5 चौक 20 न्यूटन। तो यहाँ का 20 न्यूटन, यहाँ का 12 न्यूटन। तो अब दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो दोनों का त्वरण अलग होगा। मैं इस 5 kg का त्वरण निकाल देता हूँ यहाँ से। आपने कहा 5 kg का त्वरण A, समीकरण बना लो 5 kg की। आगे लग रहा है 30 कर दिया हमने, 30। अलग अलग केस बनाने, डायग्राम अलग अलग बनाने पड़ेंगे। 30 माइनस पीछे F, 30 माइनस पीछे F कितना है 20 बराबर M में M कितना है 5, A 30 में से 20 गए 10/5, A का मान आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ऊपर वाले का त्वरण 5 kg का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। मैंने कहा नीचे वाले के लिए समीकरण बनाओ। नीचे वाले के लिए आगे चल रहा है, ये आएगा F, यहाँ भी F के है, F के, यहाँ का F के, इसको मैं डैश बोल देता हूँ। M में M कितना 7, A निकालना। आगे F के कितना है, F के अभी निकाला 20, पीछे ये कितना था, यह है 12 बराबर 7A, तो A आ जाएगा 8/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे बच्चों कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कहीं भी बल लगा देगा, कितना भी बल लगा देगा, बस इतना ध्यान रखना है पहले ये चेक करो कि सबसे ज़्यादा कितने बल पे में साथ साथ चलेंगे। फिर देखो कि वो बल जो लगाया है वो उससे कम है, उससे ज़्यादा है तो अलग अलग चलेंगे, कम है तो साथ साथ। कम से भी कम चेक कर लो कि किसके बाद चलना शुरू करेंगे, मतलब यहाँ का सीमांत घर्षण भी निकाल लो। बच्चों ये था हमारा वो टॉपिक जिसमें हम पिंड के ऊपर पिंड की बात करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।